जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान का पहला टॉपिक, जिसका नाम प्रस्तावना या प्रीएम्बल है। ठीक है, जिसे उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। ये यूपी पुलिस के लिए खास तौर पर बनाए जा रहे हैं। बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये टॉपिक वाइज होंगे। तो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रीएम्बल या उद्देशिका। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या कहा गया या प्रदान की गई है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछा गया है। तो ये होगा प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को कही गई है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? तो मैं कहूँगा भैया ठाकुर भार्गव दास ने कहा था। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव है, भार्गव दास नहीं है। ठीक, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, और कुछ लोग उनके पीछे पीछे चले आए तो उन्होंने उन सबको नाम क्या क्या दिया है। तो देखेंगे के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को या उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कह दिया। ठीक है, अब वही दूसरे लोग खड़े थे जिनका नाम था हमारा सर अर्नेस्ट बार्कर ने। इनसे भी रहा नहीं गया तो इन्होंने कहा कि भैया जो उद्देशिका है वो परिचय पत्र है। किसका? संविधान का। ठीक है, फिर अब थोड़ी देर बात गुजरी ही नहीं थी तब तक एक लोग और आ गए, और वो कौन थे भैया? N.A. पालकीवाला थे, जिन्होंने संविधान को परिचय पत्र कहा। ठीक है, क्या कहा? परिचय पत्र कहा। मीन्स सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, और N.A. पालकीवाला ने भी संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतनी बात ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भाई कहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर। प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है? तो उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं, इंग्लिश में प्रीएम्बल कहेंगे। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किससे? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का अर्थ होता है मीन्स भारत की जनता। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी क्यों कहा जाता है भैया? तो देखेंगे, कह रहा है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा चुनी जाती है, या राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, या राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है या चुना जाता है, जिसे कहते हैं निर्वाचित किया जाना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ जो होता है वो होता है मीन्स किसी धर्म को ना मानना, किसी धर्म का पक्ष ना लेना। लेकिन आजकल आप लोग देखिए रहे हो, ये किसी एक धर्म का विशेष समर्थन हो रहा है। क्षमा चाहता हूँ, मैं भी उसी धर्म का हूँ, लेकिन यहाँ पर धर्मवादिता नहीं लेके चलनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, तो वही क्वेश्चन पढ़ लिया। कह रहा है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार ना करना। ठीक है, आप फॉलो करो, आप सभी धर्म को मानो, लेकिन स्वीकार किसी को नहीं करोगे, किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करोगे। ये आपका संविधान कहता है। संविधान का जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष हुआ कहता है, मीन्स उसका अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। मैं ज़्यादा लंबा कर दिया भैया, तो देखेंगे ये जो डी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, मतलब राजा का पुत्र अगर राजा बनेगा तो वो राजतंत्र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे गणतंत्र है तो मतलब राजा का पुत्र राजा ना बने। ठीक है, गरीब भी बन सकता है लेकिन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन पहले पूछ लेते हैं कब हुआ है? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, पहला
संशोधन था ये उद्देशिका में केवल अभी तक एक ही संशोधन हुआ था और उसमें आपके 3 मुख्य टर्म्स या शब्द जोड़े गए थे। जो मुख्य 3 शब्द या थे तो वो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पे 2 दिया है तो हम लगाएंगे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अखंडता भी जोड़ा गया था। इसके बाद 2 और थे, क्या था, जो पहले से थे, मूलभूत संविधान में थे, मीन्स मूल संविधान में थे, वो थे हमारे एक प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये 2 मूल संविधान में थे, 3 अलग से जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, लेकिन अगर प्रजातांत्रिक जगह पे यहाँ पे गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक दिया होता, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है, जो हमारा राज्य है, वो प्रजातांत्रिक ना होकर लोकतांत्रिक है, तो इनमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है तो क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, लोक कल्याण जो है वो भारत के प्रस्तावना या उद्देशिका में नहीं मिलते हैं, ये आपको मिलेंगे DPSB में, मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये जाके मिलता है। बाकी सभी आपके मिलते हैं संविधान के प्रस्तावना में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना निम्नलिखित संविधान है या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों? तो कहेंगे राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सार्वभौम, समता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही है। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है भैया? तो सेकुलर का अर्थ होता है, ठीक है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की क्या करना है? स्वतंत्रता है। मीन्स कोई भी जनता है, भारत की कोई भी नागरिक है, वो अपने अनुसार धर्म को क्या कर सकता है? मान सकता है, पालन कर सकता है, अपना सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत की संविधान प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मीन्स धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था, सेकुलर कब जोड़ा गया था, वो आपको बताने हैं। तो 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो हम कह सकते हैं भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व सत्ता जनता में निहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या है? मीन्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनहित जनता की सहमति पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगी, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो भारत की जनता के सहमति पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले से यहाँ पर टिक लगा हुआ है, तो देखेंगे। कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ठीक है, तो कौन सा जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक नहीं, ये तो पहले से था। न्याय, ये है ही नहीं है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर एक ही जोड़ा गया। तो इसको देखेंगे भैया, पहले कट करते हैं, फिर कहेंगे कि ये तो नहीं जोड़ा गया था, ये सॉरी ये पहले से था,
ये भी नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवाद जोड़ा गया था। ठीक है, क्या जोड़ा गया था? समाजवाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसने कहा था? तो हम कहेंगे भैया ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग के शब्दों से, मीन्स हम भारत की नागरिक या जनता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का असर ज़्यादा पड़ा? नहीं पड़ा। तो नहीं पड़ा, वो चीन की क्रांति थी जिसका भारत के संविधान पर कोई प्रभाव ना पड़ा। बाकी सभी क्रांतियों के, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति का भी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो मैं कहूँगा भैया प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य था जो मूल संविधान में थे। ये दो ही मुख्य टर्म थे, शब्द थे। बाकी 3 शब्द बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। तो वो 3 शब्द क्या थे? तो वो थे भैया धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 बाद में जोड़े गए। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो मूल संविधान में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है, उसी पे टिक लगाएंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द का नहीं जोड़ा गया था? तो आप ध्यान से सुन लो भैया, 3 ही जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। वो मिला तो ठीक है, नहीं तो कट करो। ठीक है, तो ये जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था। गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द, मतलब ऊपर जो दिए गए थे, ठीक है, कौन सा? अखंडता और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये उक्त शब्द जो थे ये 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, नहीं बी है, वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो वो अपनाया था वो लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? तो किस रूप में स्वीकारा गया? राजनीतिक राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र बोलेंगे भैया। ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र, उपयुक्त तो सभी, यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित है? जनता में। हाँ भैया, जनता में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का अक्षुण्ण बनाए रखने का तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। हमें जो ये प्रस्तावना में उल्लिखित 5 शब्द हैं, मुख्य 5 टर्म हैं, अखंडता, ठीक है, पहला क्या है? प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। ये हमें तीनों में वर्णन मिलते हैं। किसमें? मूल अधिकार में, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में एवं मूल कर्तव्यों में पढ़ने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। संविधान सभा में प्रस्तुत संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में मूलतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट नहीं होता है कि संविधान का स्रोत, शासन के अध्यायों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह कब लागू की गई थी। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है वो उद्देश्य
देशों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में प्रयुक्त हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम जो है इंडिया अर्थात भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो जनता के द्वारा। ठीक है, भारत की जनता के द्वारा क्या है, स्वीकृत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत मीन्स होता है माना गया था, लेकिन अप्लाई नहीं किया गया था। ठीक है, लागू नहीं किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था? माना गया था तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए है, उसी पे टिक लगा दो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी है, उस पर लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की संविधान कब अंगीकार किया गया? तो अंगीकार किया गया मीन्स माना गया। ठीक है, कि हमारा संविधान है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। तो 26 नवंबर, वही तीसरा क्वेश्चन है, 3 बार पूछ लिया एक ही क्वेश्चन। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस तिथि को? तो हम कहेंगे भैया 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था पूरे देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये क्वेश्चन भैया आपको बताने हैं। ठीक है, और इसके बाद भी ये क्वेश्चन है जो कि मैं चर्चा में कहीं ना कहीं बोल दिया हूँ कि संविधान के उद्देश्य का संशोधन कितनी बार हुआ है। तो कितनी बार हुआ है ये वीडियो में कहीं ना कहीं ज़रूर बोला हूँ, तो ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको PDF चाहते हैं तो कमेंट में एक बार ज़रूर बोलिए कि भैया सर जो भी बोल सकते हो आप बोलो, और कहिए कि हमको PDF चाहिए, तो मैं नोट्स के साथ साथ PDF भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।